Hi guys, once again this is Krishna Parde with an excellent video. Friends, as you know that we are in the 45 days spoken English challenge and it is our first day. दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रीवियस 4 वीडियोस भी देखे हैं और आप अपने कम्युनिकेशन को एक नया आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं हमारी इस वीडियो सीरीज़ के साथ। आज हम इस डे 5 में हैं और डे 5 में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। एंड फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई, इफ यू मेक अ कमांड ऑन दिस टॉपिक, so surely you would have, it means your communication will be with flying colors. There are many speakers, they try to speak English, there are many beginners but they do not have proper command over there and they struggle a lot. तो आज के इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको देयर का यूज़ सिखाऊंगा और आप इसका यूज़ कर पाएंगे क्योंकि आज हमारे साथ खुशबू बराटे हैं एंड शी इज़ गोइंग टू गिव यू अ सुपर प्रैक्टिस जिसका आप अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज़ करके अपने कम्युनिकेशन को एक नया आयाम देंगे और हमारी एक प्रैक्टिस चलेगी। आप इस प्रैक्टिस को भी देखेंगे सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। बस फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आइए हम इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि व्हाट इज़ देयर। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि देयर कोई नया वर्ड नहीं है हमारे इंग्लिश के लिए, क्योंकि जब भी हमको वहाँ बोलना होता है तो हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, आई मेट हिम देयर, मैं उससे वहाँ मिला। पर इंग्लिश में देयर का यूज़ एक अलग तरह से होता है जब देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि देयर का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में कैसे किया जाता है। तो वन थिंग दैट यू रिमेंबर, देयर आर सो मेनी सिचुएशंस इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। ऐसी कई सारी स्थितियाँ होती है जहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं कि वह कोई काम कर रहा है, मान लीजिए वह कार चला रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कार चल रही है और उसको चलाने वाला वह है। बट देयर आर सम सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर इजी गोइंग में ये फाइंड आउट कर पाना कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और इसके ट्रांसलेशन की बिगिनिंग कहाँ से करे या इसको मैं कैसे बोलूँ। तो ऐसी स्थिति में देयर आपकी हेल्प करेगा। लाइक वन एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, जैसे इस गांव में एक बूढ़ा रहता था। अब एक बूढ़ा रहता था, कौन बूढ़ा रहता था, वी आर नॉट क्लियर। इट मीन्स देयर इज अ कंफ्यूजन कि उस सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करें। तो ऐसे ही सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसके ट्रांसलेशन के लिए हम या तो देयर का यूज़ करते हैं या तो हम इट का यूज़ करते हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम देयर पर फोकस करेंगे और टू द पॉइंट मैं आपसे बताऊंगा। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है एज अ डमी सब्जेक्ट हम उसमें देयर का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जब एज अ डमी सब्जेक्ट देयर का यूज़ होता है तो देयर का यहाँ कोई भी मीनिंग नहीं होता है, परंतु उस सब्जेक्ट की जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए देयर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका पूर्ण तभी होगा जब उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए हमने देयर का यूज़ है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जब देयर का कोई मीनिंग नहीं है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी, किस हिसाब से उसमें वर्ब को पुटअप किया जाएगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है कि यहाँ पर हम जिस पर्टिकुलर नाउन या ऑब्जेक्ट की बात करेंगे उसकी संख्या या मात्रा के अनुसार आपको देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये फिंगर पर ध्यान दीजिए। मैं बोलूँ कि एक पेन है, सो आप बोलेंगे देयर इज़ अ पेन। और यहीं पर अगर मैं बोलूँ 4 पेन है, सो यू विल स्पीक देयर आर 4 पेन्स। इज इट क्लियर? सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी संख्या या मात्रा के आधार पर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब हमको ये ध्यान रखना है कि देयर ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो एक फॉर्मेटिंग ध्यान रखिए कि सेंटेंस बनाने के लिए आप सेंटेंस को देयर से बिगिन करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। यदि वो एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस है तो आप उसमें मेन वर्ब का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और यदि एक्शन ओरिएंटेड नहीं है तो यहाँ पर हम वर्ब को मिस करेंगे, सीधे देयर, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। साथ ही साथ यदि नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, सेंटेंस बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते। अब जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं और आपको इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। बस आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ।
पहला यूज है इसका एज अ डमी सब्जेक्ट, मतलब जहां पर हमको कुछ समझ में नहीं आए कि कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, तो बिंदास देयर लगा दीजिए। जैसे ओके, देयर इज एन ओल्ड लेडी, देयर इज एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला है, एक बूढ़ी महिला है। ओके, अब एक बूढ़ी महिला है, कोई भी महिला हो सकती है वो, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, देयर इज एन ओल्ड लेडी। एक एग्जाम्पल और है कि देयर का यूज हमेशा किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए किया जाता है, मतलब जब आगे पीछे हमें कुछ नहीं पता हो पर हमको इतना पता हो कि ये इंसिडेंस या ये घटना या ये दुर्घटना हुई है। लाइक देयर वॉज अ मीटिंग इन द इवनिंग, किसी ने आपसे पूछा कि कल रात को आप लेट क्यों हो गए, तो आपने बताया कि देयर वॉज अ मीटिंग इन द इवनिंग, शाम को एक मीटिंग थी इसलिए मुझे देरी हो गई। अब शाम को एक मीटिंग थी, कहाँ थी, किसके साथ थी, कैसे थी, वी आर नॉट क्लियर, तो यहाँ पर हम फिर देयर का यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और नंबर ऑफ अ नाउन इन सेंटेंस, जब भी आपको अपने सेंटेंस में या आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें आपको जो ऑब्जेक्ट दिया है उसकी संख्या या मात्रा बतानी हो, तो आप देयर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि देयर वर मेनी पीपल इन द पार्टी, मैं जिस पार्टी या जिस मीटिंग में गया था उसमें बहुत सारे लोग थे, उस पार्टी में बहुत लोग थे, सो देयर वर मेनी पीपल इन दैट पार्टी। ओके, एक चीफ गेस्ट थे, सो देयर वॉज अ चीफ गेस्ट इन दैट पार्टी। वन मोर एग्जाम्पल, ये बहुत ही ज़बरदस्त यूज है इसका, कई बार ज़्यादातर हमारे कम्युनिकेशन में यूज़ होता है कि जब भी किसी हिंदी स्टेटमेंट का दूसरा या तीसरा शब्द में हो तो कसम खा लीजिए, आज गॉड प्रॉमिस कर लीजिए कि उस सेंटेंस को आप देयर का यूज़ करके ही बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि देयर आर 12 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 12 मेंबर्स है, मेरी फैमिली में 12 मेंबर है। ओके, आपको बोलना है मेरे गांव में एक बड़ा फेमस मंदिर है, सो देयर इज़ अ फेमस टेम्पल इन माई विलेज। आपको बोलना है कि मेरी क्लास में 100 विद्यार्थी है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ओके, और एक लास्ट यूज़ बट नॉट द लीस्ट, बहुत भयंकर यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त यूज़ है और डेली कम्युनिकेशन में आता ही है कि जब किसी सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो सेंटेंस में किसी प्रिपोजिशन के माध्यम से जुड़ा हो। प्रिपोजिशन के माध्यम से जुड़ा होना मतलब कि जैसे हम बताते हैं ना, किसी चीज़ का सहारा लेकर हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मेरे घर के सामने एक फेमस बगीचा है, आपको बोलना है कि भाई मेरे घर के पीछे एक आंगन है, आपको बोलना है कि मेरी दीपक के घर के बाजू में एक ग्रॉसरी स्टोर है, किराना दुकान है, आप जाओगे तो आप उसको देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया कि किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में अर्थात सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए हमने किसकी मदद ली, ऑब्जेक्ट की, और उस ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए हमने क्या लगाया, उसमें प्रिपोजिशन। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज़ करेंगे, देयर का। एग्जाम्पल देखिए कि देयर इज़ अ फेमस टेम्पल ऑन हिल टॉप, अर्थात कि ये जो पहाड़ी है ना इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो अब हम देखते हैं कि इसका डे टू डे यूजेज में हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। सो आई Kushbu, how are you, Kushbu? I'm fine. How are you feeling now? Okay, are you thorough with this topic? There, से clear है? Ready भी है आप प्रैक्टिस कराने के लिए? आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हेलो बोल दीजिए एक बार। Okay, so ready? Yes. Okay, feeling comfortable? Yes. Okay, so I will ask you some sentences in Hindi and that will be of all variety. उसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, आपको बोलना है कि एक प्रॉब्लम है, There is a problem. Okay, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं। There is not solution to this problem. Okay, there is not any solution of this problem. Okay, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? Is there problem in any solution? Is there any solution of this problem? Okay, मैं बोलूँ कि आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? What is your hand? What is there in your hand? क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देखा ना, मैं वाला What is there in your hand? Okay, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? Which member in their कितने को क्या बोलते हैं? How many? आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? How many member in their family? How many members are there? एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी how many की बात हो तो हम संख्या की बात करते हैं और संख्या एक से ज़्यादा ही होगी ज़्यादातर, तो हम पूछेंगे how many members are there in your family? तो आप बताइए कि मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं। There are 6 members in my family. ओके, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? How many students in there? ओके, how many students are there in your class?
आपको बोलना है मेरी क्लास में 75 बच्चे। There are 75 students in my class. ओके, आपको बोलना है बैतूल में एक फेमस रिवर है। There is a famous river in on Batul. ओके, देयर इज अ फेमस रिवर इन बैतूल। ओके, बैतूल में कई बड़े मॉल होंगे। There are many malls in Batul. देयर विल बी, जब फ्यूचर में होंगे तो विल बी का यूज करेंगे, सो देयर विल बी मेनी मॉल्स इन Batul. बैतूल। ओके, आपको बोलना है कि मेरे गांव में कोई समस्या नहीं थी। My village. There was not any problem in my village. ओके, देयर वाज नॉट एनी प्रॉब्लम इन माय विलेज। मैं बोलूं कि बैतूल में कौन कौन सी फेमस जगह है? Which are famous places in Batul? ओके, देखिए बैतूल में कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है कि जब भी हिंदी सेंटेंस का दूसरा या तीसरा शब्द में हो तो देयर लगेगा, तो क्वेश्चन में भी देयर लगेगा। सो विच फेमस प्लेसेस आर देयर इन बैतूल? विच फेमस प्लेसेस आर देयर इन बैतूल? अच्छा, बैतूल में फेमस सिनेमा हॉल कौन सा है? Famous cinema hall? Famous cinema hall is there Batul. इज देयर इन बैतूल। ओके, बैतूल रेलवे स्टेशन पर कितने प्लेटफॉर्म हैं? How many platform आर देयर are there in Batul? एट बैतूल रेलवे स्टेशन? आपकी बोतल में कितना पानी है? How मच वाटर। how much water in their ओके, bottle? हाउ मच वाटर इज देयर इन योर बॉटल? ओके, मैं बोलूं कि कई समस्याएं हैं। There are many problems. देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, भारत में कई फेमस प्लेसेस हैं। There are many famous places in India. ओके, देयर आर मेनी फेमस प्लेसेस इन इंडिया। अब आपको किसी को ये बताना है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। There are 11 players in game. A cricket team. There are 11 players in a cricket team. Okay. अब मुझे आपसे पूछना है कि वहाँ क्या है? What is there? What is there? वहाँ क्या है? What is There. there? तो आपको बोलना है कि वहाँ पर एक फेमस गुपचुप शॉप है। There is a famous gupchup shop. Okay, there is a famous गुपचुप शॉप there. Okay. आपको बोलना है कि मेरे जीवन में कई चैलेंजेस हैं। There are many challenges in my life. There are many challenges in my life. Okay, मेरी इंग्लिश बुक में 200 पेजेस हैं। There are 200 pages in my English book. There are 200 pages in my English. English book. Okay, कल एक बर्थडे पार्टी थी। There was a birthday party yesterday. Okay, there was a birthday party yesterday. Okay, आपको बोलना है कि असेंबली में 1000 लोग थे। There were 1000 people in assembly. Okay, there were 1000 people in assembly. Okay, so I think the concept of the air is clear to you. Okay, आपको भी ये concept समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इसका practical use करेंगे। One thing that I am going to tell you, अगर मैं आपसे बोलूँ कि speak something about India, okay, तो कुछ बताएंगे आप इंडिया के बारे में? बोल के बताइए इन लोगों को। India is a very beautiful country. There are many visiting places in Batul. In India. In India, there are many people live in Batul. India. Sorry. Okay, just a minute. Batul पर बोलो। Okay, I think your favorite topic is Batul, so speak something about Batul. Batul is a very beautiful city. There are many people are live there. There are many visiting places in Batul. There are many schools in Batul. There are many coachings are Batul. Okay, so thank you. You have spoken very nicely. देखिए in the beginning आपको भी ऐसे कंफ्यूजन होंगे, थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में प्रॉब्लम होगी, बट प्रैक्टिस करके हम इन सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं।
तो आपने ये देखा कि किस तरह से हमने इस टॉपिक का प्रैक्टिकल यूज़ किया। मतलब ग्रामर तो पढ़ना ही है, हमको कॉन्सेप्ट लर्न करना है, साथ ही साथ हमको प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है कि किस तरह से हम इसका अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा वैल्यूबल रहा होगा। आपने इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझा। फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, बेल आइकॉन पुश कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली ही आपके कम्युनिकेशन को बूस्टअप करने के लिए हम डेली बेसिस पर अपडेट्स लेकर आएंगे, सो दैट यू कैन गेट दोज अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।